तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का झारखंड की अफवाह प्रणाली मीन्स ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, झारखंड की अफवाह प्रणाली का वर्णन करें। वर्षा के पानी या किसी और तरह के पानी के बहाव को अफवाह प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। किसी क्षेत्र के प्रवाह प्रणाली को उस क्षेत्र में जो मतलब इफेक्ट करता है वो फैक्टर्स है जल की मात्रा, धरती की बनावट, ढाल की मात्रा, वनस्पति का घनत्व, मिट्टी की संरचना आदि प्रभावित करते हैं। इसके बाद है अफवाह प्रणाली के मुख्य अवयव या घटक क्या होते हैं। तो ये 3 अवयव है इसके: नदी, जलप्रपात एवं गर्म कुंड। झारखंड की नदियाँ बरसाती नदियाँ होती है, लेकिन इसमें एक अपवाद है सोन नदी। सोन नदी बरसाती नदी नहीं है, इसमें साल भर पानी रहता है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो झारखंड की नदियाँ बरसात के महीने में पानी से भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है। झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है। कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव संचालन के लिए उपयोगी नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद के तौर पर है मोर या मयूराक्षी नदी। झारखंड की एकमात्र नदी है मयूराक्षी नदी, जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है। इसके बाद है प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरावर्ती नदियाँ और दूसरा है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो हम लोग ने देखा कि झारखंड की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ और दूसरा पूरब या दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ। तो आइए अब हम इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है उत्तरावर्ती नदियाँ या उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। तो उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में: सोन नदी है, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी और भी है। बस ये मुख्यतः ये थे उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। अब अब इन नदियों को हम एक एक करके पूरे डिटेल में देखेंगे। तो आइए, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का उत्तरवर्ती नदियों का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें एक एक करके हम सारी नदियों को देखने वाले हैं। तो आइए, पहला नदी है हम लोग का, पहला नदी है सोन नदी। सोन नदी इसका जो उद्गम स्थान है ये है मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी, मतलब मैकाल पर्वत से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये नदी। और इसकी सहायक नदी है उत्तरी कोयल। और इसका मुहाना जो है ये मतलब मिल जाती है जाके गंगा नदी में। और इसका उपवास क्षेत्र है पलामू व गढ़वा, पलामू और गढ़वा से होते हुए ये बहती है। आइए, अब दूसरा नदी है हम लोग का उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल के बारे में देखें तो इसका उद्गम क्षेत्र है रांची पठार का मध्य भाग। इसकी सहायक नदी है औरंगा और अमानत। इसके बाद है इसका मुहाना जो है वो मतलब मुहाना मतलब उत्तरी कोयल जो है वो सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसका अपवाद क्षेत्र 9030 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये गढ़वा, पलामू, लातेहार इत्यादि क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। उत्तरी कोयल के बाद हम लोग का नेक्स्ट नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान है उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से, मतलब जहाँ से उत्तरी कोयल नदी बहती है उसके उत्तर से पुनपुन नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदी है दारधा व मोरहड़। और इसकी मुहाना है इसका गंगा नदी, ये भी गंगा नदी में जाके मिलती है। और इसका उपनाम है कीकट बागदी, मतलब इसको कीकट और बागदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए, अब नेक्स्ट नदी है हम लोग का फल्गु नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थान है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। और इसकी सहायक धाराएं हैं निरंजना, जिसे लीलाजन व मोहना भी बोला जाता है। इसका मुहाना है ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में, मतलब ये ताल क्षेत्र के निकट जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका उपनाम है अंतर सलिता। और इसकी विशेषता है कि पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं तथा पिंडदान करते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे नोट में करके मैंने लिखा है, इसमें झारखंड में इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से ही है। मतलब फल्गु नदी है जो झारखंड में इसका केवल उद्गम होता है, बाकी ये इसका अफवाह इधर झारखंड में नहीं होता है। तो आइए, नेक्स्ट नदी है हम लोग का सकरी नदी। सकरी नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम क्षेत्र है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। इसकी सहायक धाराएं हैं किऊल व मोरहर। इसका मुहाना भी है गंगा का ताल क्षेत्र। और इसकी विशेषता है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात, मतलब ये बहुत ज़्यादा अपना मार्ग बदलती रहती है। और इसका उपनाम है इसका सुमागधी, जिसे रामायण भी बोला जाता है। इसके बाद है अब हम लोग का नेक्स्ट नदी है चानन नदी या पंचाने नदी। इसको चानन नदी और पंचाने नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नामकरण है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 5 धाराओं के मेल से विकसित हुई है, मतलब 5 धाराएँ आकर मिलती है जिससे इसका नाम पंचाने नदी रखा गया है। और इसका जो उद्गम स्थान है वो है छोटा नागपुर का पठार और मुहाना है सकरी नदी। ये जो चानन नदी है वो प्रवाहित होते हुए सकरी नदी में मिल जाती है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मतलब पूर्व की ओर या दक्षिणवर्ती नदियाँ जो दक्षिण की ओर बहती है। तो दक्षिणवर्ती नदियाँ किसे बोला जाता है? तो उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूरब या दक्षिण की ओर बहती है। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है: दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मोर या मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई इत्यादि। तो आइए, अब हम इन नदियों को एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला पहला नदी है हम लोग का दामोदर नदी। दामोदर नदी इसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार, जो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं बराकर,
बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी इत्यादि। और इसका मुहाना है हुगली नदी, जो कोलकाता के निकट पश्चिम बंगाल में है, और इसका अपवाद क्षेत्र है 12,800 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका अपवाद क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदग्गा से होते हुए ये मतलब प्रवाहित होती है। और इसका उपनाम है देव नदी, बंगाल का शोक। मतलब इसे देव नदी भी बोला जाता है और बंगाल का शोक बोला जाता है, क्योंकि बंगाल में हर वर्ष ये बाढ़ लाती है, जिससे लाखों हजारों व्यक्तियों की मौत हो जाती है और चंदन की क्षति होती है। और इसमें एक टिप्पणी, इस नदी पे एक टिप्पणी की गई है, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। और झारखंड में यह 290 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। वैसे इसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में केवल 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। अब नेक्स्ट रिवर है स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम स्थान है छोटा नागपुर का पठार, जो रांची के नगड़ी गांव से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं कोकरो, कांची व खरकई, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका अपवाद क्षेत्र है 11,868 स्क्वायर किलोमीटर। और रांची व सिंहभूम जिला से मतलब प्रवाहित होती है। और इसकी विशेषता है यह है कि रांची से 28 किलोमीटर उत्तर पूर्वी दिशा में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी की रेत में सोने के अंश का मिलना इसकी एक विशेषता है, इसीलिए इसे स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा नदी है हम लोग का बराकर नदी। बराकर नदी, इसका उद्गम स्थान भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना दामोदर नदी है। बराकर नदी दामोदर नदी में जाके मिल जाती है। और इसका अपवाद क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह व धनबाद। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हम लोग का दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम है छोटा नागपुर का पठार। ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो रांची के नगरी गांव से। और इसकी सहायक नदी है कारो, मुहाना, शंख नदी इत्यादि। और इसका अपवाद क्षेत्र है 11,099 स्क्वायर किलोमीटर। और ये प्रवाहित होती है लोहरदग्गा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम व रांची जिले से। अब दूसरी नेक्स्ट रिवर है हम लोग की शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थान है चैनपुर प्रखंड, गुमला जिला। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से ये निकलती है। और इसका मुहाना है दक्षिणी कोयल नदी। जो शंख नदी है वो दक्षिणी कोयल में जाके मिल जाती है। और इसका अपवाद क्षेत्र है 4,107 स्क्वायर किलोमीटर। और ये प्रवाहित होती है गुमला से। और इसके बाद है अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थान है मुंगेर, बिहार। मतलब बिहार के मुंगेर से निकलती है। इसकी सहायक नदी है पथरो, जयंती, और इसका मुहाना है भागीरथी नदी। और जो कटवा के निकट पश्चिम बंगाल में है भागीरथी नदी। और मतलब इसका मुहाना जो है वहाँ पे जाके मिल जाता है। और अपवाद क्षेत्र है 3,612 वर्ग किलोमीटर, जो देवघर व दुमका से प्रवाहित होती है। इसके बाद है मोर या मयूराक्षी नदी। इसके बारे में फ्रेंड्स एक पॉइंट याद रखना है कि झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नाव संचालित होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, मयूराक्षी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती हैं। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। तो हम लोग देख रहे थे मयूराक्षी नदी। तो इसका उद्गम स्थान है तिऊर, त्रिकुट पहाड़ी से देवघर से त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है धोबाई, टिपरा, पुरसो, भामरी, मनबिल, सिंध, दौना आदि। और इसका मुहाना है गंगा, पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। और अपवाद क्षेत्र है दुमका, साहिबगंज, देवघर व गोड्डा। और इसकी विशेषता यह है कि झारखंड की एकमात्र नौगम मतलब वही जो मतलब नाव चला करती है, झारखंड की एकमात्र यही नदी है। इसके बाद है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान है दुधवा पहाड़ी, दुमका जिला के उत्तर में स्थित है। मतलब दुधवा पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है गुमरो व एरो। और इसका मुहाना है गंगा नदी। नेक्स्ट है हम लोग का गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम स्थान है राजमहल की पहाड़ी। इसका मतलब राजमहल की पहाड़ी से उद्गम होता है गुमानी नदी। और इसकी सहायक नदी है मेरेले। और इसकी मुहाना है गंगा नदी। ये भी गंगा नदी में मिलती है। और अपवाद क्षेत्र है 1,313 स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट जो हम लोग का नदी है वो है बांसलोई नदी, जो बांस पहाड़, गोड्डा जिला से निकलती है। और इसका मुहाना है गंगा नदी, जो पश्चिम बंगाल में जाके करके मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने देखा झारखंड की अफवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ झारखंड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कोई और टॉपिक रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग चाहे तो ये नोट्स लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।